हर साल इंडिया में करोड़ों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। लाखों स्टूडेंट 95% से भी ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो बहुत से स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों? क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट में है या फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम में है? आज हम फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और रियल एग्जाम्पल के साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नई वीडियो में। एक बच्चा 15 साल स्कूल जाता है, हर दिन होमवर्क, हर हफ्ते टेस्ट, हर साल एग्जाम्स और फिर एक दिन डिग्री मिलती है। लेकिन जब असली दुनिया में एंटर करती है तो उसे पता चलता है कि उसने सिर्फ एग्जाम पास करना सीखा, लाइफ नहीं। पिछले साल का ये न्यूज़ देखिए, एक टॉपर लड़की 50 से ज़्यादा सर्टिफिकेट, 12 से ज़्यादा मेडल और ट्रॉफीज के साथ एक पोस्ट करती है, मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही, कंपनीज मुझे हायर नहीं किया। रीज़न बताया, नो स्किल। आखिर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है? चलो समझते हैं। पहले ऐसे नहीं था। लगभग 2500 साल पहले प्राचीन भारत में गुरुकुल सिस्टम था। स्टूडेंट गुरु के साथ रहकर पढ़ते थे। सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और आयुर्वेदा भी सिखाया जाता था। क्या आपको पता है कि दुनिया में पहली बार भारत ने आयुर्वेद सिस्टम से ऑपरेशन किया करता था? तब भारत का लिटरेसी रेट लगभग 97% था। और फिर मध्यकाल में आते हैं मुस्लिम रूलर्स। उनके दौरान मदरसा और मकतब एजुकेशन सिस्टम आए। इसमें अरबिक और इस्लामिक स्टडीज के साथ मैथमेटिक्स और साइंस भी सिखाया जाता था। अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग इंस्टीट्यूट डेवलप हुए। और फिर 1835 में आए ब्रिटिश रूलर्स। ब्रिटिश का मेन ऑब्जेक्टिव था ऐसे लोग बनाना जो उनके कंपनीज और उनके ऑफिस में लेबर का काम कर सके। ब्रिटिशर्स ने अपनी रिपोर्ट्स में एक बहुत फेमस लाइन लिखी थी, वो ऐसा इंडियन बनाना चाहता है जो जन्म से इंडियन हो लेकिन उनकी सोच और एजुकेशन ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से हो। और इसी तरह क्लासरूम सिस्टम शुरू किया गया, जहाँ सब्जेक्ट, एग्जाम और इंग्लिश मीडियम को लागू किया गया। और फिर गुरुकुल सिस्टम पीछे रह गए, जहां क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल लर्निंग धीरे धीरे खत्म हो गई। आज़ादी के बाद स्कूल और कॉलेज बढ़ाई गई, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश जैसा ही था, जहां टीचर्स पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, नोट्स लिखते हैं, एग्जाम देते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर आते हैं बोर्ड एग्जाम्स, जहां स्टूडेंट दिन रात रट्टा मार के जैसे तैसे 90%, 95% लाते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल लर्निंग ना के बराबर। फिर आते हैं पेरेंट्स, जहां एक लड़का एग्जाम प्रेशर के साथ एक बड़ा सिलेबस जैसे तैसे कंप्लीट करके लगभग 75% लाते हैं, लेकिन पेरेंट्स का कहना है, देख शर्मा जी का लड़का 96% से पास किया और तू सिर्फ ये लाया, तू एक नालायक ही रहेगा। और लड़का अंदर ही अंदर सोचता है, मैं इतना मेहनत करके एक अच्छा मार्क्स लाया, लेकिन मार्क्स डिसाइड करता है मैं स्मार्ट हूँ या लूजर, मैं क्या चाहता हूँ कोई नहीं पूछता। यहाँ 3 इडियट्स का एक फेमस सीन की याद आता है। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते।